एक पल 8 अरब लोग आ जा रहे थे, खा रहे थे और सो रहे थे। अगले ही पल इंसानियत एक विशाल, कभी ना खत्म होने वाले खालीपन में खड़ी थी। उनके नीचे का फर्श पॉलिश किए हुए काले पत्थर ऑब्सिडियन जैसा दिख रहा था। इससे पहले कि इतनी बड़ी भीड़ में घबराहट फैलती, एक आवाज गूंजी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि एक सोच थी जो सीधे हर इंसान के दिमाग में डाली गई थी। ध्यान दें, पृथ्वी के निवासियों, आपकी दुनिया का जीवन चक्र पूरा हो चुका है। आपको ग्रैंड कॉन्टिनम में शामिल कर लिया गया है। एक ऐसी जगह जहां जादू, राक्षस और कभी न खत्म होने वाली तरक्की है। हालांकि आपकी प्रजाति की अब कोई जरूरत नहीं है। कॉन्टिनम को आपकी दुनिया से सिर्फ एक खास तरह के इंसान की जरूरत है। नियम एक, सिर्फ एक ही इंसान वापस ठीक की गई धरती पर लौट सकता है, बाकी सभी को मरना होगा। आपके जिंदा रहने में मदद के लिए अब आप एक यूनिक स्किल चुन सकते हैं। सोच समझ कर चुने। अचानक हर किसी के सामने नीली चमकती हुई स्क्रीन दिखाई देने लगी। लोगों की पसंद के हिसाब से ऑप्शन बदल रहे थे और चमक रहे थे। मुझे फ्लेम एम्परर मिला। पास ही कोई चिल्लाया, एक मिथिक ग्रेड कॉम्बैट क्लास, इसे देखो। ग्रैंड नेक्रोमेंसर, कोई और बहुत ज्यादा जोश में चिल्लाया। टाइलर के आसपास के लोग तेजी से अपनी पसंद चुन रहे थे। उन्होंने लोहा, खून, शैडो और बिजली जैसे स्किल्स चुने। उन्होंने गोद ऑफ वार, छिपकर हमला करने वाले माहिर या सबसे बड़े हीलर बनने का रास्ता चुना। उन्होंने खतरों से भरी दुनिया देखी और हथियार उठा लिए। उन्हें अपने आसपास के लोग तुरंत दुश्मन लगने लगे। एक पल में ही भरोसा खत्म हो गया। टाइलर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी नजरें ठंडे और सोचे समझे अंदाज में अपनी पर्सनल स्क्रीन को देख रही थी। उसने कॉम्बैट टैब नहीं देखा, उसने एलिमेंटल मैजिक टैब भी नहीं देखा। वह इंसानी फितरत की एक बुनियादी सच्चाई जानता था। अगर 8 अरब लोगों को बैटल रॉयल में धकेल दिया जाए, तो तलवार चुनने वाले सबसे पहले एक दूसरे को मार डालेंगे। ढाल चुनने वाले आखिर में थक जाएंगे। लेकिन जो सप्लाई लाइनों को कंट्रोल करेगा, जिसके पास रिसोर्स होंगे, वही जिंदगी और मौत को कंट्रोल करेगा। उसने मैजिक, एजिलिटी और ब्लड लाइन्स वाले ऑप्शन को पार किया, जब तक कि उसे यूटिलिटी और स्किल टैब नहीं मिल गया। वहां कई मुश्किल ऑप्शन के बीच एक ऐसा ऑप्शन था जिसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। चुना गया स्किल, अनलिमिटेड वेल्थ बेहिसाब दौलत रैंक, इरेगुलर, यूनिक। डिस्क्रिप्शन, आप न तो जादू का इस्तेमाल करते हैं और न ही स्टील हथियार का। आप व्यापार के सबसे बड़े स्किल का इस्तेमाल करते हैं। आपकी दौलत लोकल इकोनॉमी की सीमाओं से बंधी नहीं है। वेनिंग, इस रास्ते से शुरुआत में कोई कॉम्बैट स्टैट्स, कोई फिजिकल सुरक्षा और कोई मैजिकल रेजिस्टेंस नहीं मिलता। बैटल रॉयल माहौल में बचने की संभावना 0.0001%। क्या आप कंफर्म करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? टाइलर के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। अगर हर चीज खरीदी जा सकती है, तो हर किसी को मारा भी जा सकता है। उसने हाँ पर क्लिक किया। सिलेक्शन कंफर्म हो गया। वर्ल्ड 77 द शैटर्ड कॉन्टिनेंट्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। तेज और आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बाद टाइलर जोर से जमीन पर गिरा। हवा में गीली मिट्टी, तांबे और पुराने चीड़ के पेड़ों की महक थी। वह एक घने अंधेरे जंगल में था। विशाल टेढ़े मेढ़े पेड़ों ने ऊपर चमक रहे दो सूरज की ज्यादातर रोशनी को रोक रखा। नाम टाइलर, क्लास मर्चेंट ऑफ रियलिटी, टैलेंट इन्फिनिट लेजर, रैंक EX। पैसिव इफेक्ट, आपकी पर्सनल इन्वेंट्री सिस्टम के यूनिवर्सल मार्केट से सीधे जुड़ी होती है। आपके पास मौजूद करेंसी का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। आपके पास अनंत सिस्टम क्रेडिट्स हैं। एक्टिव स्किल, मार्केट मोनोपोली। आप यूनिवर्सल कैटलॉग में मौजूद कोई भी चीज, श्राप, कॉन्ट्रैक्ट या हथियार खरीद सकते हैं, चाहे उसका टीयर कुछ भी हो। बस आपको उसकी पूरी क्रेडिट कीमत चुकानी होगी। एक धीमी, भारी गुर्राहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। घनी झाड़ियों से एक डरावना भेड़िया जैसा जीव बाहर निकला। वह एक डस्क फैंग वुल्फ था, जो काले भालू जितना बड़ा था और नुकीले, हड्डी जैसे कवच से ढका हुआ था। उसके नुकीले दांतों से हरा एसिड रिस रहा था। उसने अपनी लाल आंखों से टाइलर को घूरा और अपने भारी पिछले पैरों को सिकोड़कर हमले के लिए तैयार हुआ। वह झपट्टा मारकर आगे बढ़ा। उसके रोएं और दांत तेजी से टाइलर के गले की ओर बढ़ रहे थे। टाइलर भागा नहीं, वह घबराया भी नहीं। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सिस्टम मार्केट, टाइलर ने शांति से कहा। परचेज एजिस वॉल बैरियर स्क्रॉल। ट्रांजैक्शन कंफर्म हुआ। कीमत 50,000 क्रेडिट्स। बैलेंस अनंत।
उसके हाथ में तुरंत एक सुनहरी स्क्रॉल आ गई। टाइलर ने उसे खोल दिया। जैसे ही भेड़िए ने हमला किया, उसके सामने सुनहरी चमकती ऊर्जा से बनी एक विशाल षटकोणीय 6 कोनों वाली ढाल बन गई। धड़ाम! भेड़िया पूरी रफ्तार से बैरियर से टकराया। झटके से पेड़ हिल गए, लेकिन एपिक ग्रेड की ढाल पर खरोंच तक नहीं आई। वह मॉन्स्टर पीछे हट गया और दर्द से कराहने लगा, क्योंकि उस अटूट जादुई दीवार से टकराकर उसका थूथन फट गया था। अब मेरी बारी है, टाइलर ने कहा। उसकी आंखों में सुनहरे बैरियर की चमक दिखाई दे रही थी। देखते हैं और क्या-क्या बिक रहा है। उसने बहुत तेजी से हवा में अपनी उंगलियां घुमाई और अपने अनंत वॉलेट की गहराई को खंगाला। परचेस रिंग ऑफ द फायर लॉर्ड रेयर परचेस ग्रैंड माना एलिक्सीर एक्स10 परचेस सॉवरेन का हेवी क्रॉसबो एपिक ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड टोटल कॉस्ट 2,80,000 क्रेडिट्स बैलेंस असीमित। रोशनी की बौछार में उसकी उंगली पर एक रूबी रिंग टूट कर आ गई। उसके हाथों में चमकते चांदी के बोल्ट से भरा एक बड़ा मैकेनिकल क्रॉसबो दिखाई दिया और उसकी कमर पर चमकती नीली शीशियों की एक बेल्ट बंधी हुई थी। भेड़िया पीछे हट गया। उसकी प्रीमिटिव समझ आखिरकार चिल्ला उठी कि कुछ बहुत गलत है। जिस बेचारे जीव को उसने टारगेट किया था, उससे अचानक एक हाई टियर डंजन बॉस की जादुई पहचान निकल रही थी। रायलर ने भारी क्रॉसबो को सीधे मॉन्स्टर के सिर पर तान दिया। हथियार इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल ताकत की जरूरत थी, जो ताकत टाइलर के पास नहीं थी। सिस्टम, टाइलर ने हुक्म दिया, हथियार की नियमों को रिश्वत दो। वार्निंग, हथियार की नियम को रिश्वत देने पर हर सेकंड इस्तेमाल करने पर 10,000 क्रेडिट लगते हैं। पे करो, टाइलर बुदबुदाया। क्रॉसबो सफेद चमक उठा और तुरंत उसके हाथों में वजनहीन हो गया। उसने ट्रिगर खींच दिया। हथियार से तारों की साफ गाढ़ी रोशनी निकली। यह हवा में फैल गई। डस्क फैंग वुल्फ को तुरंत भाप बना दिया और मिट्टी में धुएं के गड्ढे के अलावा कुछ नहीं बचा। टाइलर ने अपने इंटरफेस की ओर देखा, जहां लाखों दूसरे इंसान पहले से ही ग्लोबल वर्ल्ड चैट में भूख से मरने, ठंड से जमने और टूटी लकड़ी की छड़ियों से मॉन्स्टर्स से भागने के बारे में रो रहे थे। मार काट पहले ही शुरू हो चुकी थी। इंसान खाने के टुकड़ों के लिए, छिपने की बेहतर जगहों के लिए, सुरक्षा की भावना के लिए इंसानों को मार रहे थे। टाइलर ने वर्ल्ड मार्केट इंटरफेस खोला। उसने जादुई खाने की एक बेदाग साफ सुथरी रोटी निकाली, जो उसने अभी-अभी सिस्टम स्टोर से जेब खर्च में खरीदी थी। उसने एक निवाला खाया, मीठे, शहद जैसे स्वाद का आनंद लिया और ग्लोबल चैट खोली। उसने कोई हथियार नहीं दिया, उसने मदद नहीं दी, उसने एक इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया। उसने टाइप किया, जो कोई भी जीना चाहता है। मेरे पास अनलिमिटेड खाना, साफ पानी और हाई टियर डिफेंसिव एरेज हैं। मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मेरे लिए अपनी लॉयल्टी साइन करो और तुम सुरक्षित रहोगे। चलो बिजनेस करते हैं। टाइलर ने अपना पहला जाल बिछाया दिया था। 3 महीनों के अंदर टाइलर का फेक्सन द गोल्डन सिंडिकेटो शैटर्ड कॉन्टिनेंट्स पर सबसे सुरक्षित जगह बन गया, जहां दूसरे खिलाड़ी बेतरतीब लड़ाकू दल बना रहे थे और मॉन्स्टर्स व आपस की कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों में खुद को खत्म कर रहे थे। वहीं टायलर ने एक किला बनाया। उसने इसे अपने हाथों से नहीं बनाया था। उसने सिस्टम मार्केट से प्राचीन एल्विन ब्लूप्रिंट, ड्वार्फन ऑटोमेटेड डिफेंस टर्रेट्स और बड़े बड़े इनविजिबिलिटी क्लोकिंग फील्ड्स खरीदे। बाहरी दुनिया के लिए उसका किला एक अभेद्य स्वर्ग जैसा था। किले के अंदर हजारों खिलाड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें गर्म खाना, साफ बिस्तर और नई दुनिया की भयावहता से सुरक्षा मिल रही थी। लेकिन अंदर आने के लिए उनमें से हर एक ने सिस्टम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। तुम एक संत हो, टायलर, सारा नाम की एक युवा महिला ने साफ शुद्ध पानी का घूंट लेते हुए कहा। उसने एजिलिटी बेस्ड असेसिन का रास्ता चुना था, लेकिन सिंडिकेट मिलने से पहले वह लगभग भूख से मरने ही वाली थी। बाहर हर कोई मॉन्स्टर बनता जा रहा है। वे उस मनहूस वन सर्वाइवर नियम की वजह से एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। लेकिन तुमने हमें एक साथ किया। हम सिस्टम को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। टाइलर प्यास से मुस्कुराया और उसे और पानी दिया। बिल्कुल, साथ मिलकर हम मजबूत हैं। जाओ आराम करो सारा, तुमने यह कमाया है। जैसे ही वह चली गई, टाइलर का चेहरा बर्फ जैसा हो गया। उसने अपना इंटरफेस खोला और सिंडिकेट के कॉन्ट्रैक्ट की मास्टर लिस्ट खोली। हजारों नाम चमकते हुए सोने में हाईलाइट किए हुए थे। उसने सारा के नाम पर टैप किया। एक सब विंडो दिखाई दी। सिस्टम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 4 सेक्शन बी।
लगातार गुजारे और सुरक्षा के बदले में साइनी अपनी लाइफ फोर्स का पूरा मेटाफिजिकल मालिकाना हक प्रोप्राइटर टाइलर को दे देता है। किसी भी समय प्रोप्राइटर कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेशन कर सकता है। एक संत टाइलर ने खुद से कहा, अपनी उंगलियां डेस्क पर टैप करते हुए, जिसे उसने 5 क्रेडिट में खरीदा था। लोग सुरक्षा के लिए इतने बेताब हैं कि वे खुशी खुशी उन्हें फांसी देने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी सौंप देंगे। टाइलर की स्ट्रेटेजी सिंपल, ठंडी और बिना गलती वाली थी। वह 8 अरब लोगों का शिकार नहीं करने वाला था। यह एक इंटेलेक्चुअल फेलियर था। वह दुनिया को खुद ही खत्म होने देने वाला था। वॉरलॉर्ड, साइकोपैथ, हीरोइक आइडियलिस्ट, वे जंगल में एक दूसरे का कत्लेआम। इस बीच टाइलर बचे हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, उन्हें खाना खिलाएगा, उनकी रक्षा करेगा और उन्हें एक जगह इकट्ठा करेगा। वह उन्हें फार्म कर रहा था। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट चमका। चेतावनी, एक हाई टीयर दुश्मन सेना सिंडिकेट के घेरे की ओर आ रही है। टाइलर ने अपने सिक्योरिटी मॉनिटर देखे। खरीदे हुए स्क्राइंग मिरर उसके ऑफिस में तैर रहे थे। प्लेयर्स की एक बड़ी सेना हजारों की संख्या में उसके किले की ओर बढ़ रही थी। सबसे आगे एक आदमी सवार था, जिसने काले दांतेदार कवच पहने हुए थे, जिससे एक डरावनी बैंगनी आभा निकल रही थी। यह मार्कस था, जो खुद को युद्ध का देवता कहता था। मार्कस ने एक मिथिक ग्रेड कॉम्बैट क्लास चुना था और पिछले 3 महीने उसने पूरे इलाकों में कत्लेआम मचाते हुए अपने शिकारों के गियर और हथियार जमा किए थे। टाइलर खड़ा हुआ, अपने अच्छे से सिले हुए सूट को ठीक किया और किले की दीवारों की ओर चल दिया। नीचे मार्कस ने अपनी सेना रोक दी। उसने ऊपर टाइलर की ओर देखा। जादू से उसकी आवाज तेज हो गई थी। टाइलर, सौदागर, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुमने अपनी इन सुंदर छोटी दीवारों के अंदर हजारों भेड़ों को इकट्ठा किया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा सकता है। यह दुनिया ताकतवरों की है। अपनी ढालें नीचे करो और अपने लोगों को मेरी तलवार के हवाले कर दो, वरना हम इस किले को तोड़ देंगे और दीवारों को तुम्हारे खून से रंग देंगे। टाइलर के किले के अंदर मौजूद खिलाड़ी घबरा गए। उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और डरी हुई नजरों से टाइलर की ओर देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका लीडर डरा हुआ होगा। इसके बजाय टाइलर पत्थर की दीवार के सहारे झुका और हंसने लगा। यह एक धीमी मजाक उड़ाने वाली हंसी थी, जो शांत युद्ध के मैदान में साफ सुनाई दे रही थी। मार्कस, टाइलर ने नीचे आवाज दी, तुमने अपनी पावर पाने के लिए 3 महीने लड़ाई की, खून बहाया और कीचड़ में हाथ पैर मारा। मुझे बताओ, तुम्हारा वह सुंदर बैंगनी आर्मर कितना माना खर्च करता है? मार्कस ने भौहें चढ़ाई। क्या? इसे अपना पूरा डिफेंस बनाए रखने के लिए हर मिनट 500 माना खर्च होता है? टायलर मुस्कुराया। और तुम्हारी आर्मी? वे थक गई है। वे 3 दिन से मार्च कर रहे हैं। वे भूखे हैं, वे प्यासे हैं। टायलर ने अपनी उंगलियां चटकाई। सिस्टम मार्केट परचेज 5000 एक्स पोर्शन ऑफ माना ड्रॉटर। टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख क्रेडिट्स। सिस्टम मार्केट परचेज 1 एक्स गोर्गन्स गेज कैलिमिटी एरे। टोटल कॉस्ट 4 करोड़ 50 लाख क्रेडिट्स। मार्क्स की सेना के ऊपर आसमान अचानक एक डरावने तैलीय हरे रंग का हो गया। हवा में हजारों कांच की शीशियां अचानक प्रकट हुईं और एक साथ टूट गईं, जिससे एक गाड़ी बिना गंध वाली धुंध निकली, जो सैनिकों पर नीचे की ओर फैल गई। तुरंत ही मार्क्स की सांसें अटक गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि उसका बैंगनी कवच टिमटिमाने लगा और बुझ गया। उस एरोसोल पोषण ने उसके शरीर की माना को पूरी तरह और जबरदस्ती दबाकर खत्म कर दिया था। उसके पीछे उसके खास जादूगर अपने गले पकड़कर जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि उनकी माना खत्म हो गई थी। क्या क्या किया तुमने? उसने अपनी भारी चौड़ी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन अपनी जादुई शक्तियों के बिना वह तलवार इतनी भारी थी कि उसे ठीक से संभालना मुश्किल था। मैंने तुम्हारे पूरे एग्जिस्टेंस का काउंटर खरीद लिया है, टायलर ने ठंडे लहजे में कहा। देखो मार्क्स, तुम इस दुनिया को जीतने के खेल की तरह देखते हो। मैं इसे एक बाजार की तरह देखता हूँ, और एक खुले बाजार में मोनोपोली वाले ही हमेशा जीतते हैं। टायलर ने आसमान की तरफ इशारा किया। हरे बादल घूमकर एक विशाल चमकती हुई आंख में बदल गए। गॉर्गन की नजर वाली तबाही की शक्ति। अटैक, टाइलर ने कहा। उस आंख से पत्थर बना देने वाली ऊर्जा की एक किरण निकली और मार्कस की सेना पर फैल गई। दुनिया के हजारों सबसे मजबूत लड़ाके खिलाड़ी खामोश, बेजान और ग्रे रंग के पत्थर की मूर्ति बन गए। मार्कस खुद चीखते हुए जम गया था। उसका हाथ अभी भी किले की तरफ बढ़ा हुआ था। टाइलर के किले के अंदर मौजूद खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। वे उसका नाम पुकारने लगे। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। उन्हें लगा कि टाइलर ही उनका रक्षक है। टाइलर ने बाहर खड़े उन पत्थर की मूर्तियों से मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में एक गहरी और चालाक चमक थी। अब कुछ हजार कम लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। भीड़ बहुत अच्छे से कम हो रही है। 2 साल बीत चुके हैं। द शेटर्ड कॉन्टिनेंट कब्रिस्तान बन गया था। सिस्टम इंटरफेस पर दुनिया की आबादी की गिनती, जो कभी 8 अरब थी,
बहुत तेजी से गिर गई थी। बचे हुए इंसान 1,04,211। उन 1 लाख बचे हुए लोगों में से 1 लाख टाइलर के बड़े सिंडिकेट शहरों में रहते थे। बाकी 4,000 अकेले भेड़िए, छिपे हुए हत्यारे या दुनिया के किनारों पर बिखरे हुए हताश भटक रहे थे। टाइलर अपने बड़े ऑब्सीडियम महल में बैठा दुनिया भर का डेटा देख रहा था। उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क में, जो अनगिनत क्रेडिट से फंडेड था, अपनी दीवारों के बाहर लगभग हर एक प्लेयर को सफलतापूर्वक ट्रैक किया, शिकार किया और खत्म कर दिया था। उसने अपने ही रैंक के एलीट प्लेयर मर्सिनरी को काम पर रखा था और उन्हें पीछे छूटने वालों का शिकार करने के लिए लेजेंडरी गियर और हथियार दिए थे। मर्सिनरीज को लगा कि वे एक शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे टायलर के आखिरी खेल के लिए बस बोर्ड साफ कर रहे थे। सर, उसके लीड इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड नाम के एक आदमी ने सिंहासन कक्ष में घुसते हुए कहा, हमने इसे कंफर्म कर लिया है। आखिरी बाहरी प्लेयर, उत्तरी टुंड्रा का एक बदमाश सर्वाइवलिस्ट, 1 घंटे पहले खत्म हो गया था। सिंडिकेट के बाहर कोई नहीं बचा है। टाइलर ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत बढ़िया काम डोनाल्ड। सच में, तुमने और सिक्योरिटी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू सर। डोनाल्ड ने राहत महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो आगे क्या? हम सब साथ हैं। हमारे पास रिसोर्स है। हम सिस्टम को कैसे मजबूर करें कि वह हम सबको घर जाने दे। टाइलर ने अपनी आंखें खोली। उनमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। डोनाल्ड, क्या तुम्हें वह पहला नियम याद है जो सिस्टम ने हमें दिया था? डोनाल्ड ने कंफ्यूज होकर पलकें झपकाईं। पहला नियम, सिर्फ एक ही जिंदा बचा इंसान ही ठीक हुई धरती पर लौट सकता है। टाइलर ने धीरे से कहा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। डोनाल्ड का चेहरा पीला पड़ गया। कमरे की हवा अचानक भारी, दम घोंटने वाली, ठंडी लगने लगी। लेकिन टाइलर, हमने सोचा तुम्हारे पैसे से हम बाहर निकलने का रास्ता खरीद सकते हैं। हम सिस्टम को रिश्वत दे सकते हैं। मैंने तुम्हें वह बताया जो तुम्हें सुनना था ताकि तुम अपनी मर्जी से मेरे पेन में आओ। टाइलर ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज सपाट थी। उसमें कोई इमोशन नहीं था। मैं सिस्टम मार्केट से कुछ भी खरीद सकता हूं। डोनाल्ड, कुछ भी? क्या तुम्हें पता है मैंने कल क्या खरीदा था? टाइलर ने अपनी इंटरफेस स्क्रीन घुमा दी ताकि डोनाल्ड उसे देख सके। सिस्टम मार्केट परचेज 1x वर्ल्ड लाइन रिडेम्पशन टिकट। कीमत 99,999 क्रेडिट्स। असर, एक बेकार स्पीशीज के अकेले जिंदा बचे इंसान को अपनी होम वर्ल्ड में वापस जाने देता है, जो इंटीग्रेशन से ठीक पहले वाले पल में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। शर्त, स्पीशीज के बाकी सभी सदस्यों की मौत कंफर्म होनी चाहिए। डोनाल्ड पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका हाथ उसकी कमर पर बंधी तलवार पर चला गया। तुम साइकोपैथ! तुम हमें यहां मारने लाए हो। उसने बाहर के गार्ड्स को चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला ताकि ग्लोबल चैट के जरिए पूरे शहर को अलर्ट किया जा सके। चुप रहो, टाइलर ने कहा। डोनाल्ड जम गया। उसका हाथ उसकी तलवार के मूठ पर अटक गया। उसका जबड़ा खुला रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी गर्दन के चारों ओर एक चमकती हुई सुनहरी डोरी बन गई जो कस रही थी। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 4 एक्टिवेट हो गया है। मालिक टाइलर ने साइन डोनाल्ड के लिए लिक्विडेशन शुरू कर दिया है। डोनाल्ड की आंखें एकदम डर से चौड़ी हो गईं, जब उसका शरीर एकदम साफ, चमकती सुनहरी धूल में बदलने लगा। धूल हवा में उड़ी, सीधे टाइलर की हथेली में खिंची और उसकी अनगिनत इन्वेंट्री में गायब हो गई। टाइलर ने धूल को नहीं देखा। उसने अपने महल की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से अपने बड़े शहर को देखा। नीचे हजारों लोग हंस रहे थे। उसके बनाए बाजारों में शॉपिंग कर रहे थे। उसका दिया हुआ खाना खा रहे थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि जाल फंसने वाला है। टाइलर ने खाली कमरे में फुसफुसाते हुए कहा, इंटेलिजेंस ये जानना है कि आप यूनिवर्स के नियमों से नहीं लड़ सकते। इंटेलिजेंस माहौल को फिर से लिखना है ताकि नियम सिर्फ आपके लिए काम करें। उसने गोल्डन सिंडिकेट का मास्टर लेजर खोला। डिजिटल पेजों पर 1 लाख नाम फैले हुए थे। टाइलर ने अपनी उंगली स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर ले जाकर डेटाबेस के ऊपर एक बड़ा लाल बटन दबाया। ग्लोबल सिंडिकेट लिक्विडेशन करें। चेतावनी, इस एक्शन से सभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म हो जाएंगे और सभी साइन करने वालों की लाइफ फोर्स चली जाएगी। यह एक्शन इरिवर्सिबल है। टाइलर
हिचकिचाया नहीं, उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। उसने परिवारों, सपनों या नीचे के लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। उसके लिए वे सिर्फ नंबर थे जिन्हें जीरो पर बैलेंस करने की जरूरत थी। उसने कन्फर्म दबाया। एक ही पल में शहर की सड़कों पर म्यूजिक बंद हो गया। टाइलर के बड़े साम्राज्य में 1 लाख लोग बीच रास्ते में ही जम गए। एक लोहार हथौड़ा पकड़े हुए था, एक सैनिक अपने साथी के साथ हंस रहा था। फिर सोने के तार दिखाई दिए, जमीन से एक अंधा करने वाली आसमानी रोशनी का जाल फूट पड़ा, जिसने हर उस आदमी, औरत को घेर लिया जिसने कभी सिंडिकेट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। कोई दर्द नहीं था, कोई खून नहीं था, कोई चीख पुकार नहीं थी। बस एक डरावनी, पूरी तरह से शांति थी। जब 1 लाख इंसान सुनहरी धूल के एक बड़े गरजते हुए समुद्र में घुल गए, धूल जमीन पर नहीं गिरी, वह उठी, एक लोकल गैलेक्सी की तरह आसमान में घूमती हुई, ऑब्सीडियन महल के ऊंचे टावर की ओर घूमती हुई। टाइलर अपनी बालकनी में खड़ा था, उसका कोट हवा में लहरा रहा था, जैसे बाकी बची इंसानियत की जिंदगी उसके पास से गुजरकर हवा में घुल रही हो। उसके नीचे का बड़ा हलचल भरा शहर 10 सेकंड से भी कम समय में एक भूतिया शहर बन गया। चूल्हों में आग अभी भी जल रही थी, मेजों पर खाना अभी भी गर्म था, लेकिन लोग जांच उसके इंटरफेस पर ग्लोबल काउंटर टिमटिमा रहा था और बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। बचे हुए इंसान 50,000, 10,000, 1,000, 100, 10, 5, 2। टाइलर के दिमाग में एक झंकार गूंजी जो उसने पहले कभी सुनी, किसी भी आवाज से ज्यादा तेज और ठंडी थी। बचे हुए इंसान एक, कंडीशन पूरा हुआ, लास्ट सर्वाइवर। उसके नीचे खाली शहर टूटने लगा, आसमान कांच की तरह फट गया, दोनों सूरज चमकती सफेद रोशनी के टुकड़ों में बिखर गए। बड़ा ऑब्सिडियन महल, मार्कस की सेना की पत्थर की मूर्तियां, बड़े जंगल, सब कुछ एक अंधेरे, कभी न खत्म होने वाले खालीपन में घुल। सिस्टम की आवाज लौटी जो टूटी हुई असलियत के हर कोने से गूंज रही थी। बधाई हो, यूजर टाइलर, आपने ग्रैंड कॉन्टिनम के रिडंडेंसी प्रोटोकॉल को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। कॉमर्स, स्ट्रेटेजी और एसेट लिक्विडेशन के पूरी तरह से मैनिपुलेशन के जरिए आप पृथ्वी की सबसे बड़ी एंटिटी के रूप में उभरे हैं। आपके पास मौजूद वर्ल्ड लाइन रिडेम्पशन टिकट का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी दुनिया को फिर से ठीक कर रहे हैं। टाइलर ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि खालीपन ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। टिक टिक टिक, दीवार घड़ी पर सेकंड की सुई की तेज लयबद्ध आवाज ने टायलर को असलियत में वापस ला दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं। गीली मिट्टी और जादू की महक चली गई थी। उसकी जगह पुराने कागज, सस्ती कॉफी और बासी हवा की महक आ गई थी। शहर के बीचों बीच अपने तंग ग्रे ऑफिस क्यूबिकल में अपनी पुरानी डेस्क पर बैठा था। उसके दाहिने हाथ में एक प्लास्टिक पेन था। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आधी अधूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। खिड़की के बाहर शहर के सायरन बज रहे थे। नीचे सड़कों पर लोग चिल्ला रहे थे, हॉर्न बज रहे थे। दुनिया शोरगुल वाली, अस्त व्यस्त और बिल्कुल नॉर्मल थी। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था। 8 अरब लोग फिर से जिंदा हो गए थे। वे चल रहे थे, बात कर रहे थे, सांस ले रहे थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने सालों एक क्रूर नरक जैसे डायमेंशन में बिताए थे। उन्हें मॉन्स्टर्स याद नहीं थे, उन्हें भूख याद नहीं थी, उन्हें मरना याद नहीं था। उनके लिए एक भी सेकंड नहीं बीता था। राइलर काफी देर तक बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने अपने हाथों को देखा। वे चिकने थे। उन पर से वो अंगूठियां और कवच नहीं थे जो उसने सालों से पहने थे। उसे कमजोरी महसूस हुई। उसका शरीर अपने नाजुक बेसिक इंसानी स्टैच पर लौट आया। लेकिन फिर उसने अपनी नजर के नीचे दाएं कोने में एक छोटा हल्का नीला धब्बा देखा। उसने पलकें झपकाई, अपना दिमाग उस पर फोकस किया। तुरंत एक छोटा छिपा हुआ ट्रांसलूसेंट इंटरफेस सामने आया जो सिर्फ उसे दिख रहा था। नाम टाइलर, स्टेटस रिटर्न्ड, करंट बैलेंस इनफिनिट सिस्टम क्रेडिट्स, यूनिवर्सल मार्केट कैटलॉग अवेलेबल। टाइलर ने खिड़की से बाहर भीड़ भरी सड़कों को देखा, हजारों लोगों को इधर उधर भागते हुए, अपनी छोटी नाजुक जिंदगी जीते हुए। उसके चेहरे पर एक धीमी, गहरी और डरावनी शांत मुस्कान फैल गई। उसने प्लास्टिक पेन नीचे रख दिया।
उसने फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं खोली। इसके बजाय उसने छिपा हुआ सिस्टम मार्केट कैटलॉग खोला, जिसमें खरीदने के लिए मौजूद चीजों, टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट की कभी न खत्म होने वाली लिस्ट देखी। चलो देखते हैं, टायलर ने खुद से कहा, मुझे पहले क्या खरीदना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यह स्टोरी समाप्त होती है। ऐसे ही स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।